अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन वाली फ्राई फ़िश बनाने की रेसिपी। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में मछली जो है वो बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और इसको डिफरेंट स्टाइल के साथ बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसन वाली फ्राई फ़िश बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे है 2 kg राहू फ़िश। आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। जहाँ से आप फ़िश ख़रीदें उसी से आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करवा लें और अपनी पसंद के मुताबिक आप इसके पीसेस कट करवा लें। तो मैंने इस तरह से इसके ये बड़े बड़े पीसेस बनवाए हैं और इनके अंदर भी मैंने कट लगा लिए हैं ताकि जब हम इसको मसाला लगाएंगे तो मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। और इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको विनेगर लगा के रख दिया था ताकि जब हम इसको वॉश करें तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। विनेगर लगा के आधा घंटा रखने के बाद मैंने फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए और फ़िश जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे फ़िश जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हम एक बॉल ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच भर के हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरे का पाउडर। ये भुना हुआ धनिया और ज़ीरे का पाउडर है, मोटा मोटा कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के जितनी हल्दी। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल कुटी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्चें और 1 टीस्पून चाट मसाला। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे इस फ़िश का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप लाजमी इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इमली का पेस्ट। इसके लिए मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी और उसको मैंने हाफ़ कप पानी के अंदर भिगो के रख दिया था और फिर उसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया था और उसकी जो सीड्स थे इमली के वो मैंने निकाल दिए थे। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के जितना लेमन जूस इसके अंदर ऐड करूँगी। आप फ्रेश लेमन जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको मछली के ऊपर लगा देंगे। एक एक फ़िश का पीस हम ले लेंगे और उसको हम इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरीके के साथ हम फ़िश के सारे पीसेस के ऊपर मसाला जो है वो अच्छी तरह से लगा देंगे। और ये जो मैंने फ़िश के ऊपर कट लगाए हैं इनके अंदर भी हम अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे ताकि अंदर तक मसाला जो है वो अच्छी तरह से चला जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इन कट्स के अंदर भी मसाला जो है वो भर दिया है। सारी फ़िश को मसाला जो है वो लग चुका है और जो थोड़ा सा बॉल के अंदर बचा है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आप इस फ़िश को मिनिमम 3 से 4 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें और मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितनी देर आप इसको ज़्यादा मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे उतना ही इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। क्लिंग फिल्म के साथ मैं अब इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको छोड़ूंगी ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं रात भर के लिए मैंने फ़िश को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट डे अब हम इसको फ्राई करेंगे।
अब यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर तकरीबन 1 कप के जितना बेसन ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि फ़िश के अंदर भी हमने नमक डाला हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए हम चेक करके डालेंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना है। और इसको अब हम फ़िश के ऊपर डाल देंगे और फ़िश को हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे फ़िश को डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और फ़िश का एक एक पीस करके अब हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। फ़िश को डालने के बाद हमने पहले इसको एक साइड से अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। उससे पहले हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसकी साइड को पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमने इसको वैसे ही 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और बीच बीच में हमने इसको चम्मच से प्रेस करते रहना है ताकि इसके अंदर का जो पानी है फ़िश का वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, अच्छी तरह से फ़िश जो है वो अंदर से खुश्क हो जाए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। उसके लिए आपने इसको बीच बीच में चम्मच के साथ प्रेस करते रहना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर आपकी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएगी। और जितना बड़ा फ़िश का साइज़ होगा उतना ही टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी की सारी फ़िश जो है उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी बेसन वाली फ्राई फ़िश जो है यह बिल्कुल तैयार है। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी इसके साथ बना सकते हैं, ग्रीन चटनी या फिर इमली की चटनी, जो भी आपको पसंद हो। मैं इसके साथ बनाऊंगी ग्रीन चटनी और इमली की चटनी भी बनाऊंगी। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।